एक साला था कीचक, वह चरित्रहीन था। उसकी दृष्टि सैरंध्री पर पड़ी तो द्रौपदी ने देखा ये राजा विराट का साला जो कीचक है यह गलत दृष्टि से देखता है। जब उसने ज्यादा लगाव किया तो द्रौपदी ने उसे डांट दिया। वह अपने घर चला गया। उसने एक भंडारा किया और उस प्रतिभोज भंडारे में अपने बहन और बहनें को बुलाया और बहन की जो नौकरानी थी सैरंध्री, द्रौपदी जो थी, उनको भी बुलाया। वहां जाकर के उसने बहुत कोशिश की इसको मैं पत्नी बना लूं, लेकिन द्रौपदी उसके चुंगल में नहीं आई। जब द्रौपदी उसके चुंगल में नहीं फंसी तो फिर दोबारा से वह अपने बहन के यहां आकर के रहने लगा। द्रौपदी ने विचार किया ऐसे कैसे रह पाऊंगी, मैं यहां छुप करके रहती हूं। एक बार द्रौपदी ने रात के समय निकाला और भीम के पास आई, क्योंकि पांडव भी छुप करके रह रहे थे। भीम के पास आई और भीम से कहा या तो इस कीचक को मार दो या नहीं फिर मैं मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि ये रोजाना मुझे तंग करता है। भीम ने कहा इसको मार तो दूं मैं, लेकिन फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। द्रौपदी कहने लगी तो ऐसा क्यों करते हो, सांप मरे ना लाठी टूटे, ऐसा काम करो राजा जाने भी नहीं कि कीचक को किसने मारा और काम भी कर दो। कहा तो ऐसा करो ये यहाँ रहता है, इससे तुम वायदा रख दो और वह मुझे बता देना, रात का वायदा रखना। द्रौपदी ने कहा एक दिन, क्योंकि वह तो रोजाना परेशान किया करता था, कहीं कुछ इशारे बातें करता था। द्रौपदी ने कहा ऐसा करो आज रात को तुम मौका निकालो और कहीं पर मुझे बताओ, मैं वहीं आऊंगी। अब तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि चरित्रहीन था, चरित्रहीनों की यही आदत होती है। उसने कहा ठीक है नाच घर में आ जाना तुम, दिन में नाच गीत होते हैं और रात को वह खाली पड़ा रहता है। द्रौपदी ने कहा तो ठीक है, समय रख दिया, निश्चित कर दिया 10 या 12 बजे जो भी रखा हो। कीचक वहीं जाकर के बैठ गया नाच घर में। इधर क्या हुआ, द्रौपदी ने भीम को बताया आज का मैंने वायदा रख दिया है कीचक से और मैं नहीं जाऊंगी तो वह मुझे सुबह बहुत परेशान करेगा। भीम बोले तुम परेशान क्यों हो, मैं जाऊंगा। भीम ने जनाने कपड़े पहरे और पहन करके भीम उसी नाच घर में गए। जब नाच घर में गए तो दूर से उसने देखा, विचार किया सैरंध्री आ रही है, बहुत खुश हुआ। लेकिन जब भीम पास में पहुंचे उसने देखा ये सैरंध्री नहीं है, ये मेरी बहन की नौकरानी नहीं है, ये तो लगता कोई और है, ये तो बहुत तगड़ी नारी है। क्योंकि भीम थे, जैसे ही पास में पहुंचे वो काम बस बैठा हुआ था, जैसे ही उसने घूंघट को खोला तो देखा भीम। कीचक कहने लगा तू तो रोटी बनाने वाला था, तूने तो महाराज से कहा था कि मैं कोई भी पहलवान आए उससे कुश्ती लड़ता हूँ, जीमूत को मारा तूने और तू नारी बन के यहाँ क्यों आया है। भीम बोले तेरी बुद्धि खराब हो गई है इसलिए मैं आया हूँ। कीचक बोला क्या बुद्धि खराब हो गई है। बोले ये बुद्धि खराब हो गई है तूने सैरंध्री को बुलाया है। कीचक बोला मैं तो उसे पत्नी बना करके रखूंगा, तू क्या कर लेगा। भीम बोले वो तेरी पत्नी नहीं है, वो तो मेरी पत्नी है, तेरी बुद्धि खराब है।
वो द्रौपदी है जिसे तू सैरंद्री समझता है, वो मेरी पत्नी है। कीचक कहने लगा तू कौन है? बोला तेरी बुद्धि खराब है, मैं भीम हूं। बोला अब तो मैं अपने जीजा जी से कह दूंगा कि ये पांडव छुप करके रह रहे हैं और जाकर के दुर्योधन को बता दूंगा कि ये पांडव मेरे बहनों के यहाँ विराट के यहाँ रहते हैं। भीम बोले मूर्ख, तू बताएगा तो तब जब तू सुबह तक जीवित रहेगा। अरे तेरे जैसे चरित्रहीनों को तो मैं जीवित ही नहीं छोड़ता हूँ। तूने कई बार मेरी पत्नी द्रौपदी पर दृष्टि डाली है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। जैसे इतना कहा, अब तो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के जैसे भीम पर टूट गया तो भीम ने उसको मारना शुरू कर दिया। बोले देख कीचक, मैं वही भीम हूं जिसने जरासंध का वध किया है और तेरे जीमू पहलवान जैसों को मैंने मूली की तरह तोड़ के रख दिया और तेरी बुद्धि खराब है। यहाँ तक हुआ, लड़ते लड़ते उस कीचक को भीम ने मार दिया। जब सुबह हुआ, सुबह होते ये चर्चा होने लगी कि कीचक को किसी ने मार दिया है, किसने मारा है। भीम चुपके से आकर के जहाँ सोते थे वहीं रहने लगी। भीम भी ऊपर से कहने लगी किसने मार दिया, क्या बात हुई है, ये घात किसने कर दी है। वहाँ नाश वाले स्थान पर रात को तो कोई रहता भी नहीं था, तो ये कीचक क्या करने गया। इस तरह की बातें करने लगे, क्योंकि चरित्रहीनों की यही दुर्गति होती है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि चरित्र संभाल के रखो, भगवान के नाम का जप करो। चरित्रहीनों की दुर्गति होती है। रावण जैसों की दुर्गति हुई जिसने 10 दिशाओं को जीत लिया था, केवल चरित्रहीन था, इसीलिए ही वो मारा गया।